चलो देखते हैं क्या है। स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, कट इनटू टू पीसेस सच दैट वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ द अदर। ठीक है, तो लॉन्गर पीस का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के एल इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। सी इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, चलेगा। तो इनिशियल लेंथ हम मान लेते हैं एल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का लेंथ एक्स है, दूसरे का लेंथ 2x है। ठीक है ना, टोटल लेंथ कितना हो गया एल। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू एल बोल सकता हूं मैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, L/3। ठीक है, चलो अब इसको पकड़ लेते हैं। तो इसका लेंथ क्या आया अपने पास, 2L/3 है कि नहीं। 12, हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूँ k डैश। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, के एल इज इक्वल टू के डैश इंटू 2L/3, ऐसा बनेगा, क्योंकि k इंटू एल तो कांस्टेंट है कि नहीं। तो k डैश की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3k/2। तो ये आंसर है, आंसर बी अपना। आया समझ में, 3b, हाँ। चलो देखते हैं ये वाला सवाल भी क्या है। ब्लॉक ऑफ 3 kg है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है। ठीक है, और हैंग कर रहा है दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से। ठीक है, तो एक स्प्रिंग को काट देते हैं कब, t इज इक्वल टू 0 पे। तो हमको ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है ना, t इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो स्प्रिंग फोर्स मान लो एक में F है तो दूसरे में भी F ही होगा ना, हाँ, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है ना। हाँ, तो 2f हो जाएगा। ठीक है, और 2F कितने के बराबर है, mg, 30 के बराबर है, क्योंकि रेस्ट पे है। हाँ, 2F इज इक्वल टू 30। तो F का वैल्यू कितना आया, 1.5, F का वैल्यू आया 15। ठीक है, ये समझ गए। अब एक को काट दिया गया हमने, मान लेते हैं स्प्रिंग एक को काट दिया, तो बचा खाली कौन सा स्प्रिंग, स्प्रिंग बी। अब स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और x जो होता है वो होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब क्या होगा इसमें कि जैसे ही मैं स्प्रिंग को काटूंगा तो एक एक स्प्रिंग फोर्स तो जीरो हो गया ना, वो तो अलग हो गया, सिस्टम से बाहर ही चला गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। लेकिन दूसरा स्प्रिंग फोर्स है के एक्स। अब एक्स जो है सॉरी, वो अचानक से चेंज होगा क्या, एट वंस चेंज होगा क्या, कि उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको टेक्स टाइम टू चेंज, है कि नहीं, बोलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है, आई बात समझ। हाँ, हाँ, आया। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू वही रहेगी जो t इज इक्वल टू 0 से जस्ट पहले थी। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, मतलब काटने के जस्ट बाद अचानक से के एक्स चेंज नहीं होगा, अच्छा, है ना। समझ में आ रही बात, हाँ, समझा। स्प्रिंग फोर्स उतना ही रहेगा जितना काटने के पहले था। तो एक तो कट गया, खत्म हो गया, बचा कितना, 30 रह गया और एक 15 रह गया है। आई बात समझ। सर आप वापस कह सकते हैं कि मैं 1 मिनट के डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 मिनट रुक जाओ। तो स्प्रिंग फोर्स तो ये 30 हो गया और ये हो गया 15, है कि नहीं। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 15 डाउनवर्ड्स, जो कि कितने के बराबर होगा, 3 इंटू ए। तो 30 माइनस 15 नेट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इज इक्वल टू 3 इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, है कि नहीं, सिंपल है, हाँ, है ना। तो इसमें क्या है कि सारे स्ट्रिंग्स और पुलीज कैसे हैं, आइडियल हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मास m निकालना है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि वो जो स्ट्रिंग है उसमें मास नहीं है, मासलेस है ना, और
और वो इनएक्सटेंसिबल है, उसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं खींच के, है ना। छोटा हो सकता है, अगर स्लैग कर दिया जाए तो छोटा हो सकता है, लेकिन लेंथ उसका बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, हाँ ठीक है, लेंथ जो लेंथ है उसका लेंथ फिक्स्ड है। तो ऐसा स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन जो है टी, वो हर जगह सेम होगा, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विल हैव द सेम टेंशन। आगे चल के देखोगे रोटेशनल मैकेनिक्स में ये ट्रू नहीं है, लेकिन अभी के पर्पसेस के लिए, जब पुली कैसा है, पुली आइडियल मतलब पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, हाँ सर, इसलिए वो mg लिखते माइनस जाओ। टी इक्वल्स ma मेरा एक इक्वेशन आया था, इसलिए उसमें t 0 था तो वो हट गया था। यस, तो पुली कैसा है, पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस। तो जब भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली हो और आइडियल स्ट्रिंग हो, है ना, तो टेंशन स्ट्रिंग में हर जगह सेम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच वाला पुली दिख रहा है ना, ठीक है, बीच हाँ वाला पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। तो बीच वाला ठीक। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पे दो टेंशन है। अब देखो ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग हर जगह जा रहा है, देखो दिख रहा है क्या, वही सेम स्ट्रिंग हर जगह जा रहा है कि नहीं। हाँ तो बीच वाले पुली पे अगर देखोगे तो मान लेते हैं हम इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो क्या है, टी है 0 ना, t। टी। अब मैं इस पुली की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे किस पुली की बात हो रही है, इस वाले पुली बीच। की बात हो रही है, ठीक है। हाँ इस वाले पुली पे दो टेंशन्स लग रहे हैं ऊपर, टी और टी, ठीक है, और एक टेंशन लग रहा है नीचे। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कुछ ए पी है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया, अब नेट फोर्स लिखो तो न्यूटन का सेकंड लॉ, टू टी माइनस टी, टू टी ऊपर टी नीचे, टू टी माइनस टी क्या होगा, किसके बराबर होगा, मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, क्यों। हाँ अब मास ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली कुछ भी हो, ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं होगा ये, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, लेट से कुछ भी है ना, 5 10 15 20 जो भी है, लेकिन ये जो मास ऑफ द पुली है नेग्लिजिबल है, बहुत कम है ना, ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये वाला टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे जीरो हो गया क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंशन की वैल्यू क्या है, जीरो। 0। मतलब टेंशन कहीं है ही नहीं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कैसा है, स्लैक है। यानी कि अब मैं इस mg का ये जो मास है, इस m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो खाली इस पे वेट लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। टेंशन जो ऊपर लग रहा था वो तो जीरो है, यानी कि ये क्या होगा, इस पे एक ही फोर्स है mg, तो नेट फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a है, तो नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया, g डाउनवर्ड, ठीक है, सिंपल। ये सब सवाल है कि नहीं, इजी है, बोलो। क्वेश्चन है कि क्या है कि एक फ्लेक्सिबल चेन है, वेट जिसका W है, जो कि हैंग कर रहा है दो फिक्स पॉइंट्स A और B के बीच में, ठीक है, दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, A और ये B, है ना, और A और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। इंक्लिनेशन जो है चेन का हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों जगह पे थीटा थीटा दिया हुआ है, देखो ध्यान से। हमको टेंशन निकालना है कहाँ पे, मिड पॉइंट पे निकालना है। तो अगर हम फुल बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ देखो ये है मेरा फुल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो अगर मैं पूरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाता हूं तो इसमें मिड पॉइंट वाला टेंशन है क्या, कहीं भी नहीं है ना। इसमें सिर्फ तीन फोर्सेस हैं, एक ये वाला टेंशन, एक यहाँ वाला टेंशन और एक W, ठीक है, सिर्फ तीन फोर्सेस हैं। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, हाँ है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अब इस बॉडी पे अगर वर्टिकल में फोर्सेस इक्वेट करोगे तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी, 2t sin थीटा इज इक्वल टू W। बोलो, दोनों टेंशन ये सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, सिमेट्री की वजह से होंगे क्या, क्योंकि दोनों जगह थीटा थीटा एंगल है ना। अगर एंगल्स डिफरेंट होते तो ये दोनों टेंशन्स भी हाँ अलग हाँ होते। आ रही बात समझ, यस सर। चलो। हाँ सर। अब हम क्या करते हैं, हमको चूंकि मिड पॉइंट वाला टेंशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस बॉडी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, कहां से, ये वाले लाइन से दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है, और ये जो बचा हुआ राइट वाला है या लेफ्ट वाला पार्ट है, लेट्स सी ये वन है, पार्ट वन और ये पार्ट टू, तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, पार्ट वन का या पार्ट टू का। तो पार्ट वन जो है यहाँ पे देखो, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है पार्ट वन का, ये वाला। तो इस पार्ट वन पे फोर्सेस जो लग रही हैं, एक तो टेंशन लग रहा होगा, एक इस पार्ट वन का वेट लग रहा है जो कि पूरे का आधा है कि नहीं।
और ये पार्ट 1 को पार्ट 2, देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, दिख रहा है। पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा क्योंकि टेंशन में है ना वो, तो वो फोर्स हमने एफ ले लिया किधर, टेंजेंट के अलॉन्ग। यही हमारा टेंशन है, यही हमको चाहिए, ये वाला फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस इक्वेट करोगे इस वाले पार्ट पे, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आएगा, और यहाँ से टी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से w/2 sin थीटा डाल दोगे, आंसर आ जाएगा अपने आप, आंसर विल बी सी। आई बात समझ, सिंपल है। हाँ